नाव नदी का उस पर जाने के लिए जर्नी स्टार्ट किया, एग्जैक्ट अपोजिट में। लेकिन इस नदी का स्रोत में नाव एग्जैक्ट अपोजिट पोजीशन में नहीं पहुंच पाया। अभी हम लोगों को देखना है इस नाव स्रोत का वजह से जस्ट अपोजिट पोजीशन से उसका पोजीशन जहां पे जाके पहुंचा उसका डिस्टेंस कितना है और इसी नदी को क्रॉस करने पे उसका कितना समय लगा। तो स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम्स एंड उसका सॉल्यूशन जो मैंने लिए हैं एचसी वर्मा से। यह 3 नंबर चैप्टर का प्रॉब्लम 46 और ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व करेंगे एनिमेशन के साथ, जो हम लोगों को समझने में बहुत आसान होगा। तो पहले प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। तो ए रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर per second. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular with the river. So find the time taken by the boat to reach the opposite bank and how far from the point directly opposite with the starting point does the boat reach the opposite bank. तो पहले हम लोग इस प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये एक रिवर तो जिसका वाइड है 400 मीटर। अभी इसमें जो फ्लोइंग ऑफ वाटर मतलब उसका जो स्रोत है उस रिवर का वो है 2 मीटर पर सेकेंड एंड ए बोट इज सेलिंग एट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो बोट है इस बोट की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। वो क्या है विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर, मतलब ये वाटर के साथ रेस्पेक्टेड है, ये ग्राउंड के साथ रेस्पेक्टेड नहीं है। अभी कोई भी इंसान तो ग्राउंड में खड़ा होकर देखेगा इस बोट का वेलोसिटी कितना है, तो उस बोट का वेलोसिटी चेंज हो सकता है, वो बाद में बोलेंगे। लेकिन इस बोट का जो वेलोसिटी है यह है 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर। यह है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये जो बोट है इस बोट तो उस पर में पहुंच गया जो है इसी पोजीशन में। एक्चुअली उसको पहुंचना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस ये डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, मतलब वो उस बोट को जाना था यहाँ पे, वो चला गया यहाँ पे। तो इस पॉइंट से इसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। और भी एक है, इस बोट को इस नदी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये बोट है, इस बोट का डायरेक्शन होना चाहिए इस तरफ, लेकिन इस स्रोत का वजह से इस बोट का डायरेक्शन हो गया इसी तरफ। अभी समझ में आ रहा है ना। तो एक्चुअली बोट का डायरेक्शन होना चाहिए था इस तरफ, लेकिन ये स्रोत का वजह से ये नदी इसका जो स्रोत है जो है इस तरफ में है, तो उसका वजह से इस नाव का जो डायरेक्शन उस नाव का डायरेक्शन चेंज होके इस तरफ चला गया। तो अब इस नदी में स्रोत नहीं रहता तो ये नाव सीधा इस तरफ चला जाता है। मान लो कोई स्टैग्नेंट वाटर में ये जो नाव है ये नाव मूव कर रहा है, मतलब ये नाव इस नदी को क्रॉस कर रहा है, मतलब इस पॉइंट से लेके इसी पॉइंट पे जा रहा है।
तो वो सीधा ही जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी में। लेकिन इस नदी में स्रोत है, तो उसका वजह से इस नाव का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जो डायरेक्शन चेंज होके वो इसी तरफ हो जाता है। लेकिन एक चीज है, इस नदी का जो वेलो स्रोत और इसका जो वेलोसिटी, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर। तो मतलब ये जो है ये है परपेंडिकुलर। एक्चुअली क्या होता है, जब ये नाव इस रिवर को क्रॉस करते हैं ना, तो इसका जो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है। वो इसी वेलोसिटी से ये जो रिवर को वो क्रॉस कर जाता है। लेकिन उसका जो डायरेक्शन, वो डायरेक्शन चेंज होके वो इसी पोजीशन में पहुंच जाता है। तो अभी देखते हैं इस रिवर को क्रॉस करने में इसी नाव का कितना टाइम लगा। तो एक्चुअली दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम। जस्ट हम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, सो दैट सिर्फ ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ हर एक प्रॉब्लम्स को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है 400 मीटर। तो ये 400 मीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड, इसका जो वेलोसिटी है, सो इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा 40 सेकेंड। तो मतलब इस बोट को इस नदी को क्रॉस करने में 40 सेकेंड लगेगा। लेकिन ये जो इस पोजीशन में पहुंचना चाहिए था, इसका अपोजिट पोजीशन में, लेकिन नाव अभी पहुंच गया ये इस पोजीशन में। तो इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, तो एक्स। तो अभी ये 40 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन उसी 40 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस है वो कवर किया। मतलब ये जो नदी का जो स्रोत है 2 मीटर पर सेकेंड, उसी स्रोत का वजह से इस नाव का डिस्प्लेसमेंट हो गया इस पोजीशन से ये वाला पोजीशन में। तो इसको पकड़ लेते हैं एक्स। तो एक्स इक्वल्स टू 40 × 2 इक्वल्स टू 80 मीटर। तो मतलब ये जो एक्स है, मतलब इस नाव को इस पोजीशन में आना चाहिए था, वो आ गया यहाँ पे, तो ये एक्स, ये हो गया 80 मीटर, और ये हो गया 40 सेकेंड। अभी इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी देखते हैं, तो इस एक्स को निकालने के लिए, तो ये जो है यह 2 मीटर पर सेकेंड, यह 2 और यह 10। तो मतलब इसके बीच में जो एंगल, इसको मैंने थीटा पकड़ लेता हूं, तो ये tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू यह है 90 डिग्री। कितना होगा, होगा वर्टिकल v बाई बेस, सो इक्वल्स टू 2/10, 2/10, सो इक्वल्स टू 1/5। तो ये वाला जो पोजीशन है वो आ गया यहाँ पे। तो लेकिन हमको पहुंचना था कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये इसको मैंने डिस्टेंस को निकालना है जो है एक्स। तो ये है वर्टिकल और ये है बेस, क्योंकि ये जो है ये है 90 डिग्री। सो ये एक्स बाई ये जो बी इक्वल्स टू कितना होगा, tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या है, वो है 1/5। और ये बी कितना है, वो है 400 मीटर। सो एक्स बाई 400 इक्वल्स टू 1/5, और x equals to 80 मीटर. So this is the answer. So thank you.